चाहता तो शायद बोलता कि बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो। था ही नहीं वो बहती हवा सा, था ही नहीं वो उड़ती पतंग सा। रहा होगा वो अपने दूसरे शोज के अंदर बहती हवा सा और उड़ती पतंग सा। बिकॉज इस शो में आने के बाद कभी भी दिग्विजय दिग्विजय था ही नहीं। जिसके नाम में दिग्विजय है वो तो आया ही नहीं था शो के अंदर किसी भी तरीके से। किसके लिए शॉकिंग है ये? हम में से किसी के लिए भी शायद ये चीज शॉकिंग है ही नहीं। आपको, मुझको, हम सबको पता था ये होने वाला है। हम सबको पता था कि वोट बेस पर टॉप 5 ही नहीं, शायद टॉप 3 टॉप 2 तक जाने वाला लड़का एक ना एक दिन इसी तरह से बाहर निकलेगा। किसको पता होता है इतनी पॉलिटिक्स और इतनी प्रोसेस कौन कर रहा होता है? किसी को पता ही नहीं होता है कौन कब किस समय बिग बॉस किस रीजन से किसको बाहर निकाल देंगे, किसी को पता ही नहीं होता है। ठीक है, अभी सबके पास एक मुजरिम है, एक इंसान है जिसके सब लोग गले पड़ सकते हैं, पर उससे क्या होगा? कंटेंट निकलेगा थोड़ा बहुत, लोग अलग अलग तरीके से प्रोसेस करेंगे चीजों को कि श्रुतिका कैसे गलत थी, प्रोसेस करेंगे कि कैसे दिग्विजय बच सकता था। दैट्स ऑल। बट सीजन 18 के आने वाले पन्नों में दिग्विजय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दिग्विजय आने वाले पन्नों में? दिग्विजय इसीलिए नहीं होगा आने वाले पन्नों में क्योंकि कभी मेकर्स ने उसकी कहानी बनानी चाहिए ही नहीं थी। उसकी कहानी शायद इस घर में थी ही नहीं। अब यहां पर चाहे चुम ये फील करे कि वो रजत के ग्रुप में रहता तो ज्यादा अच्छा था, एटलीस्ट वो लोग फेवर तो करते। पता है प्रॉब्लम क्या है? इफ यू गाइज बिलीव मी ना, तो कहीं ना कहीं पर, इफ यू गाइज बिलीव मी, तो कहीं ना कहीं पर सब कुछ साफ तो दिख रहा होता है हमको, सब समझ में तो आ रहा होता है हमको। कंस्टेंट आज तक जितनी बार भी वोट्स हुए हैं, जितनी बार भी वोट्स हुए हैं, करण, शिल्पा, चुम, श्रुतिका, चाहे दिग्विजय भी उनके ग्रुप में था, तो कभी भी इनके वोट्स एक जैसे हो ही नहीं पाए। ये लोग अलग अलग लोगों को वोट करते हैं क्योंकि इन सबके भी अपने अपने ओपिनियंस हैं। चुम और करण के अगर वोट्स कॉमन हो भी जाएं तो नहीं, ये कौन सी फैमिली को खींच रहा है करणवीर, और कौन सी फैमिली का हेड है करणवीर, जहां पर कभी भी उसके हेड से तो चले ही नहीं नीचे के लोग। आज श्रुतिका का डिसीजन डाइसी था, या श्रुतिका अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी करती है। आप मुझे एक चीज बताओ, जो बॉटम 6 की लिस्ट थी, 100% गलती है श्रुतिका की कि श्रुतिका तुम बार बार प्रायोरिटी 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 प्रायोरिटी। अरे एक लड़का जिसको भी 2 दिन पहले अपनी प्रायोरिटी बता रही थी, अगर उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रख लेती तो तुमसे क्या गलती हो जाती? मेकर्स ने बताया नहीं था ना, मेकर्स ने बताया नहीं था कि ये बाहर निकालने की लिस्ट है, वरना वो गुद्दी पकड़ पकड़ के उन सब लोगों को रखती जिसको एक्चुअली उसको बाहर निकालना था। गेम तो मेकर्स ने श्रुतिका के साथ भी खेला ना, क्योंकि आपसे मुझसे हम सबसे ज्यादा बिग बॉस समझते हैं, सबसे ज्यादा बिग बॉस समझते हैं कि लोग किससे कितनी नफरत, कितना प्यार, कितना किसके बारे में सोचते हैं। मेकर्स को मालूम है, उन्होंने जान पूछ करके ये एक बहुत बड़े सा एक टास्क प्लान किया कि पत्तों पे आकर के डाइसी श्रुतिका, कभी अपने डिसीजन पर नहीं रहने वाली श्रुतिका। इडन को पता है कि वो सही सही रहने के चक्कर में कुछ गलतियां कर बैठेगी, सबको मालूम है। मिस्टर राइट या मिस राइट रहने के चक्कर में श्रुतिका अक्सर गलतियां करती है। तो क्या मेकर्स को नहीं पता होगा? मेकर्स को नहीं मालूम होगा? मेकर्स को तो 1000 बार पता था कि आज क्या होने वाला है। सोचकर देखो कि टॉप 6 नाम क्यों रखे गए। देखा जाए तो दिग्विजय 11, 13, उन्होंने 6 लोगों को, एक सेकंड बार बोल, धीरे बोलो, मेरे को कंटिन्यू डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा इस बात से। क्यों मेकर्स ने टॉप 6 लोगों को वहां पर खड़ा किया, बॉटम 6 लोगों को वहां पर खड़ा किया? आप सोचकर देखो अपने घर पे। गलती है श्रुतिका की, श्रुतिका ने गलती की, मैं मान गया। बिग बॉस को यामिनी नहीं निकालनी थी, मैं ये भी मान गया।
अभी नहीं निकालनी थी यामिनी, लेकिन क्यों मेकर्स ने यहां पर 6 नाम निकाले? क्यों 6 नाम? 6 नाम क्यों? क्योंकि उन 6 नाम को अगर आप ढंग से देखने की कोशिश करते हो तो वो 6 नाम है यहां पर, तो बोलने में भी बहुत ज्यादा वो वैसे फील हो रहा है ना। 8 नंबर पर चाहत थी, 9 नंबर पर रजत, ओ सॉरी 8 नंबर पर चाहत, 9 नंबर पर कशिश, 10 नंबर पर ईशा। मैं थोड़ा फंबल मार रहा हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ऐसा हो रहा हूं। 8 पर चाहत, 9 पर कशिश, 10 पर ईशा, 11 पर दिग्विजय, 12 पर इडन, 13 पर यामिनी। अब बड़ी आसानी से देखो कि इसमें विवियन एंड ग्रुप किसको वोट करता, सोचकर देखो किसको वोट करता विवियन एंड ग्रुप। अगर इडन को कहीं से भी आप कोशिश करो निकालने की तो इडन इस ग्रुप से नहीं निकल सकती थी। कहीं से भी यामिनी को, कशिश को, किसी को भी निकालने की कोशिश करो, ईशा को, कोई भी नहीं निकलेगा। हाली फेवर किए हुए लोग हैं ये, जो श्रुतिका के हेड में घूम भी रहे थे। जो रजत की टीम के 5 वोट, रजत की टीम के 5 वोट आने ही आने थे दिग्विजय के अगेंस्ट। विवियन एंड टीम के वोट आने ही आने थे दिग्विजय के अगेंस्ट। क्लियर था, कितना भी करने की कोशिश करो, दिग्विजय का नंबर अगर आ गया, घुस गया, तो दिग्विजय ही बाहर निकलेगा। लेकिन सारा का सारा ठीकरा फोड़ा गया किसके ऊपर? श्रुतिका के ऊपर। क्योंकि मेकर्स को पता था दिग्विजय बार बार लड़ रहा है, जस्टिस के लिए लड़ रहा है, गलत और सही के लिए लड़ रहा है, उसको जो गलत दिख रहा है वो उससे लड़ रहा है। सोचकर देखते हैं ना कि बार बार लोग यहां पर हमारे दिमाग में ये चीज सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोचकर आया था क्या करना है, सोचकर आया था क्या करना है। अरे कैसे सोचकर आया था? सोचकर विवियन के लिए आया था, अविनाश के लिए आया था, रजत के लिए भी सोचकर आया था। तो फिर रजत के साथ 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन रहने के बाद रजत से क्यों लड़ रहा था? अपने आप को कॉन्ट्रोडिक्टेड साबित करने के लिए, अपने आप को गलत साबित करने के लिए? नहीं नहीं, उसको लगा रजत और मेरी आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही है, उसने रजत को भी छोड़ा। अरे मां ने बोला था श्रुतिका के साथ रहने को, सलमान सर ने टोका था कि तू श्रुतिका के साथ डिसाइडेडली सोच के आया, तब तू उसके साथ बैठा है। पर उसके बावजूद भी उसने श्रुतिका को भी छोड़ा, क्योंकि उसको उसके अपनी आइडियोलॉजी से मैच होती भी नहीं लगी। एक लड़का जब इतना डेयर रखता है कि नॉमिनेशंस में क्या, किसी भी टास्क में क्या, किसी भी वीकेंड का वॉर में कंडक्ट किए हुए टास्क पर दिख रहा है कि किनको फेवर किया जा रहा है, पर उनको कॉल आउट कर रहा है, जो दोस्त है उनसे दोस्ती तोड़ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं इस धरती का सबसे अच्छा आदमी करणवीर होगा, मैं नहीं कह रहा हूं चुम होगी, लेकिन उनके साथ बैठा है और उनके साथ बैठते हुए भी अगर शिल्पा जी कहीं गलत होती है उसको कॉल आउट कर रहा है। ऐसा नेचर था ना उसका। तो एक रियलिटी कंटेस्टेंट के अंदर और क्या ढूंढना चाहते हो? एक रियलिटी कंटेस्टेंट में और हम क्या ढूंढना चाहते हैं? लेकिन नहीं, हम उसको हिपोक्रेट साबित करेंगे, उसको दोगला साबित करेंगे कि खेल के लिए किसी को प्रायोरिटी नहीं मान रहा। अरे क्यों किसी के पीछे अपने गेम को खराब कर देता, खुद का गेम खेलता ना। उसको लगा ठीक है, वो तो करण से भी लड़ रहा था कल कि तू गेम नहीं समझ रहा है यार, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चुम चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि कल वो मुझे कह रहा था श्रुतिका से छीन लेते हैं, नहीं बनने देते हैं उसको टाइम गॉड, तुम बन जाओ मैं बन जाता हूं। तो उसको तो गेम खेलना था ना ब्रो, ट्रॉफी जीतने आया था ना। ट्रॉफी 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 उसके पीछे पड़े रहे। जैसे ही उसने ट्रॉफी से ध्यान हटाया, जैसे ही उसने ट्रॉफी से ध्यान हटाया, एक रिश्ता बना दिया, क्योंकि बिग बॉस ने उसके दिमाग में डाला रिश्ता 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 रिश्ता। उसको लगा यहां पे सिर्फ रिश्तों का शो चल रहा है, यहां पर ईशा अविनाश का शो चल रहा है, ईशा अविनाश विवियन का शो चल रहा है, विवियन एंड करण का शो चल रहा है, विवियन करण और शिल्पा का शो चल रहा है, विवियन तो करणवीर और चुम का शो चल रहा है, यहां पर शिल्पा और चुम का शो चल रहा है, यहां पर श्रुतिका और चुम का शो चल रहा है। तो उसने भी एक दोस्त बनाया, लेकिन करण के पास उतने नंबर ही कहां है बॉस, उतने नंबर ही कहां थे। या 100% बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि वो 5 नंबर पर सारा को कैसे लेके आ सकती है। उसको सिर्फ अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से श्रुतिका को चलना चाहिए था, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में 1 2 3 4 5 रखना चाहिए था, कोई गलत नहीं। लेकिन कान में लगातार गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हुए मेकर्स, दोगली है, हिपोक्रेट है, समीकरण बनाती है, सच नहीं बोलती है, झूठी है, घी मांग रही है, अपनों की नहीं है, किसी की भी नहीं है। तो उसको लगा फेयर रह के देखते हैं,
इतना प्रोसेस नहीं कर पाता है दिमाग बॉस। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे रियलिटी एक्सपीरियंस से, श्रुतिका इज एब्सोल्युटली 1000% रॉन्ग इन दिस केस। बट लगातार किसी के ऊपर इतना प्रेशर, लगातार किसी के ऊपर इतना प्रेशर, वो नहीं प्रोसेस कर पाई, नहीं समझ पाई कि क्या बोलना है। ओके, शी इज रॉन्ग, बट बिग बॉस आपको एक आदमी निकालना था तो निकाल देते ना। और क्या एंड में बोल रहे हो कि टॉप 5 रहने वाला था? किसको नहीं मालूम वो टॉप 5 रहने वाला था? अंदर लोगों को, या फिर अंदर के सारे जंगली लोग अब श्रुतिका के गले पड़ जाएं? ईशा, कैसा होता है वहां पे खड़ा होके? फील किया है कभी? हमने किया है। मैं नहीं खड़ी हो सकती, आई डोंट डिजर्व टू बी देयर। मैंने शो के लिए क्या नहीं किया? अरे मैडम, जितना आप सीजन 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 में आकर के भी नहीं देख पाओगी या झेल पाओगी ना, उससे ज्यादा दिग्विजय ने झेल लिया इस घर में। उससे ज्यादा अपने स्टैंड्स ले लिए, उतनी लड़ाइयां लड़ ली, उतना लोगों से दूर रहा, उतना अपनी प्रायोरिटी को। सी, आई रियली हेट द रियलिटी ऑफ रियलिटी। मुझे इस रियलिटी की रियलिटी से इतना ज्यादा मसला है ना। अगर आपकी कहानी सेट थी बिग बॉस, शो का तो बेड़ा गर्क पहले से ही था। अगर आपकी कहानी सेट थी बिग बॉस, तो आपको क्यों किसी की जिंदगी के साथ शोषण करना है और उसको खेल में बदलना है, और हम उसको खेल माने? और हम गधे यही सोचे कि सिर्फ श्रुतिका की वजह से सब कुछ हुआ है। कौन से दिन ऐसा रियलाइज कराया गया, कौन से दिन ऐसा रियलाइज कराया गया कि दिग्विजय शो में होना चाहिए? अरे उसको तो छोड़ो, उसके फैंस तक को नहीं बख्शा गया, उसके फैंस तक को नहीं बख्शा गया। गधा है, खेलना ही नहीं आता। उसके वीडियोस दिखाना, जबरदस्ती लोगों से लड़ने की बात बोलना, पोक करना, इंस्टिगेट करना, प्री डिसाइडेड थॉट के साथ आना। अरे बिग बॉस, जो अंदर पहले दिन से बैठे हैं वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए प्री डिसाइडेड थॉट वालों का, तो ये क्या बिगाड़ लेता? लेकिन नहीं, इसको तो एक ललक लड़ने की, इसके तो मन में एक जज्बा। वो टॉप 5 में क्या जाता? शायद उसके लोग उसको जीता भी देते, शायद उसके गेम खेलने का तरीका है। हेड्स ऑफ टू यू दिग्विजय, हेड्स ऑफ टू यू, कि तू जाते समय है ना, ये सबसे गले मिलके, बुरा मत मानना, दिल पे मत लेना, ऐसे गले मिल मिल के नहीं गया। बहुत अच्छा किया भाई, बहुत अच्छा किया। सारा ऑन टॉप 5। मैं सारा के गेम को देखती हूं, सारा लड़ती है, अपनी आइडियोलॉजी करके लड़ता है ना सारा। सारा फिर ये सोचता है, सारा फिर वो सोच के लड़ता है, सारा ऐसा करता है, वैसा करता है, बुलशिट करता है। कशिश ऑन नंबर 9। अबे साथ बैठ के जिसके श्रुतिका जी खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठे हैं, हम रोज देख रहे हैं आपको टीवी पे बैठी हो सब जने साथ में यार, तो कम से कम टाइम पर तो दिमाग लगाओ। इतने अच्छे से डिकोड करती हो चीजों को, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती हो गेम को, तो फिर टाइम पर कहां चला जाता है? दिग्विजय के केस में आपको कल समझ में नहीं आया, आपको कल कहा जा रहा है बार बार, तेरी प्रायोरिटी लिस्ट अलग अलग दिखाई जा रही है, वीडियो दिखा के भेजा है लोगों को, तो आपको समझना चाहिए था कि इट मे बी अ प्लान अगेंस्ट मी ऑफ मेकर्स। वो कुछ सोच रहे हैं मेरे बारे में, लेकिन नहीं, आप क्यों दिमाग लगाने लगे? विवियन एंड टीम के वोट एक ही जगह पे गिरेंगे, हमेशा से एक ही जगह पे गिरेंगे। और करणवीर के सब अपना अपना स्टैंड, शाम को साथ में खाना खाएंगे, ड्यूटी पे अलग अलग जाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे। क्यों हो गया? अब रो रो के बुरा हाल चुमका। करण रो रहा है, शिल्पा जी रो रही हैं, रो रहे हैं, तकलीफ हो रही है, दर्द पहुंच रहा है, बट टाइम पर